Hello everyone, we are doing teaching and learning paper 3rd of B.Ed first year or unit 4 we have started, and today we have discussed the topic micro teaching cycle कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो क्या होता है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, और इसकी डेफिनेशंस, इसकी हिस्ट्री कि कहाँ से जो है वो सूक्ष्म शिक्षण आया, इंडिया में जो है वो इसे किसने डेवलप किया, किसके द्वारा फर्स्टली जो है इसे यूज किया गया। उसके बाद हमने इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, विशेषताएं देखी कि क्या जो है वो विशेषताएं हैं माइक्रो टीचिंग की। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रो टीचिंग साइकिल की जो एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो क्या होता है। माइक्रो टीचिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है कि जो पीपल टीचर्स हैं जिन्हें टीचिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर टीचिंग के स्किल्स को डेवलप किया जाता है और उन टीचिंग के स्किल को डेवलप करने के लिए उन्हें जो है वो मौका दिया जाता है पढ़ाने का, टीच करने का। माइक्रो टीचिंग है इसलिए जो समय अवधि रखी जाती है इसमें वो कम होती है। उसके साथ साथ जो विषय वस्तु पेपर टीचर को पढ़ानी है, कंटेंट मटेरियल, वो भी क्या होता है, छोटा होता है। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि जिन बच्चों के सामने, जिन स्टूडेंट्स के सामने, जिन पेपर टीचर्स के सामने वो प्रेजेंट कर रहा है, वो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, कम होती है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो एक पेपर टीचर है उसे मौका मिलता है कि आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर एक एक्सपीरियंस गेन करना, किस चीज का, नेचुरल टीचिंग का। उसके साथ साथ टीचिंग जो है वो एक, हम कहें, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बिहाफ पर एक पर्टिकुलर जो टीचर है उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल स्किल्स होना जो है वो बहुत जरूरी है। और माइक्रो टीचिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू इम्पार्ट द टीचिंग स्किल इन द पीपल टीचर। जो स्टूडेंट्स जो है वो आने वाले समय में टीचर बनने जा रहे हैं उनके अंदर शिक्षक से प्रति जो कौशल हैं उन कौशलों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, उनकी एबिलिटीज को जो है वो डेवलप किया जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीपल टीचर को मौका दिया जाता है पढ़ाने का, और उसका जो पढ़ाने का समय है वो क्या होता है, कम होता है। उसके साथ साथ जो कंटेंट मटेरियल वो पढ़ा रहा है वो भी क्या होता है, कम होता है। और जिन बच्चों के सामने, जिन पेपर टीचर्स के सामने वो प्रेजेंट कर रहा है उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। इसके साथ साथ माइक्रो टीचिंग की क्या खास बात थी कि इसमें हम किस चीज का रखते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट फीडबैक जो है वो रखी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक जब किसी भी पेपर टीचर को दी जाती है उससे उसे पता चलता है कि व्हाट आर द, हम कहें कि उसने क्या चीज जो है वो सीखी है और कहाँ उसे टीचिंग स्किल्स के बिहाफ पर इम्प्रूवमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए जो ये एक माइक्रो टीचिंग प्रोसेस किया जाता है इसको एक साइकिल के बिहाफ पर जो है वो किया जाता है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो है वो नाम देते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल का अगर हम देखें तो इसका टोटल टाइम पीरियड होता है 36 मिनट। टोटल टाइम जो है इसमें 36 मिनट होता है। इस चक्र के, इस साइकिल के आप कह देते हो कुछ मेजर जो है इसमें स्टेप्स हैं जो करे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसे सिंपल प्लान भी बोल दिया जाता है। फर्स्ट जो है इसके अंदर साइकिल का पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, प्लानिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सेकंड आता है इसके अंदर दैट इज टीचिंग ऑफ माइक्रो लेसन। यानी कि सूक्ष्म पाठ का शिक्षण या सूक्ष्म पाठ शिक्षण। उसके बाद इसमें आता है
डिस्कशन और फीडबैक क्या दी जाती है, इसके अंदर प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण जो है वो किया जाता है। जब पृष्ठ पोषण हो जाता है उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो इसके अंदर आता है दैट इज रीप्लान ऑफ माइक्रो टीचिंग। रीप्लान ऑफ माइक्रो टीचिंग, पुनः सूक्ष्म पाठ योजना, दोबारा से जो है वो पुनः पाठ योजना करी जाती है। और नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, दैट इज री टीचिंग, दोबारा से जो है वो क्या किया जाता है, टीच किया जाता है। तो इस पद को हम क्या बोलते हैं, पुनः शिक्षण। उसके बाद फिर क्या आता है, दैट इज री फीडबैक, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः पृष्ठ पोषण। तो ये क्या है, किसी भी माइक्रो टीचिंग साइकिल के हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, प्लानिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, दैट इज टीचिंग ऑफ माइक्रो लेसन। यहाँ पर लेसन को क्या है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारे पास, दैट इज डिस्कशन और फीडबैक। यहाँ पर वाद विवाद किया जाता है जिस टॉपिक के ऊपर बच्चे ने पढ़ा दिया, और उसके साथ साथ उसकी हम कहें पृष्ठ पोषण, उसको जो है वो प्रतिपुष्टि दी जाती है। जब उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है तो उसमें जो कमियां हैं उसके बिहाफ पर उसे दूर करते हुए जो लर्नर है, पीपल टीचर है, वो दोबारा से जो है वो अपने लेसन प्लान को फॉर्म जो है वो करता है। और नेक्स्ट रीप्लान करने के बाद उसे मौका दिया जाता है किस चीज का, री टीच का जो है उसे मौका दिया जाता है, फिर दोबारा से वो पढ़ाता है। जब वो फिर दोबारा से पढ़ाता है तो उसकी फिर दोबारा से क्या करी जाती है, री फीडबैक जो है उसे दिया जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल जो है वो क्या है, फॉर्म होता है, जो कि चलता रहता है। ये क्या है आपके सामने, दैट इज माइक्रो टीचिंग साइकिल, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसका मैंने आपको जो टोटल टाइम बताया है वो कितना है, दैट इज 36 मिनट, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्लानिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि सबसे पहले जो बच्चा है वो अपनी माइक्रो टीचिंग को पढ़ाने से पहले क्या करेगा, पीपल टीचर प्लान करेगा, उसकी योजना करेगा कैसे उसे पढ़ाना है। तो यहाँ कोई भी समय अवधि जो है वो निर्धारित नहीं होती, वो कितना भी समय जो है वो ले सकता है अपनी स्किल को, अपने कौशल को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ माइक्रो लेसन, यहाँ क्या आता है, बच्चा जो है वो अपने ही पीपल टीचर्स के सामने टीच करता है। यहाँ पर हमारे पास समय होता है, टाइम अवधि होती है, जिससे कितना टाइम जो है वो दिया जाता है, दैट इज 6 मिनट। उसे 6 मिनट जो है वो दी जाती है, किस चीज के लिए, टीचिंग करने के लिए, टीचिंग ऑफ माइक्रो लेसन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्कशन एंड फीडबैक, जहां जो टीचर है, जो उसके ट्रेनी टीचर हैं और उसके साथ साथ जो उसके कुलीग्स हैं, पीपल टीचर्स बैठे हैं, वो उसको पृष्ठ पोषण या डिस्कशन जो है वो करते हैं। उसके लिए समय अवधि कितनी दी जाती है, दैट इज ऑल्सो 6 मिनट। ये भी जो है वो उसे कितने टाइम की दी जाती है, 6 मिनट की जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ उसको फीडबैक जब दी जा रही है तो उसकी कमियां और हर चीज जो है वो बताई जा रही है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, दैट इज रीप्लान ऑफ माइक्रो टीचिंग। उन त्रुटियों को, उन कमियों को दूर करते हुए जो पीपल टीचर है वो दोबारा से अपनी माइक्रो टीचिंग को प्लान करता है, और फिर से उसे प्लान करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, दैट इज 12 मिनट। वो फिर से जब अपनी टीचिंग को प्लान करता है, वहां रीप्लान के अंदर उसे 12 मिनट दिए जाते हैं। स्टार्टिंग की प्लानिंग में कोई भी समय नहीं है, लेकिन दोबारा से जब वो क्या कर रहा है, टीच कर रहा है या प्लान कर रहा है, तो वहां उसे टाइम जो है वो कितना दिया जाता है, 12 मिनट का। जब वो दोबारा से पढ़ा रहा है तो फिर उसे कितना टाइम दिया जा रहा है, दैट इज 6 मिनट। और फिर दोबारा से जब उसे फीडबैक दी जा रही है तो इसके लिए भी कितना टाइम है, दैट इज ऑल्सो 6 मिनट। तो इस तरह से अगर आप टोटल देख रहे हैं
तो 6 और 6 आपका 12 और जो आपका 12 हो गया 24 और 6 आपका क्या हो गया 30 और 6 क्या हो गया 36, यानी कि टोटल जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है वो कितने टाइम का हो गया 36 मिनट का जो है वो होता है पूरा का पूरा आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो प्लानिंग है, स्टार्टिंग में जो नियोजन किया जाता है, प्लान करा जाता है टीचिंग के बिहाव पर, तो उसके अंदर कोई भी टाइम बाउंडेशंस जो है वो नहीं होती। बच्चा कितनी भी देर तक अपने स्किल को क्या है प्लान कर सकता है, लेकिन जब वो पढ़ा रहा है फर्स्ट टाइम उसे पढ़ाने के लिए कितनी देर पढ़ाना होता है एक स्किल को 6 मिनट जो है उसे टीचिंग करनी है। जब वो अपनी 6 मिनट टीचिंग कर लेता है उसके बाद जो उसके ऑब्जर्वर हैं और उसके ही जो कोलीग्स हैं, जो उसके साथ के प्यूपल टीचर्स है, वो उसे क्या देते हैं पृष्ठ पोषण देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं कि आपके द्वारा जो टीचिंग करी गई है वो कितनी सक्सेसफुल रही या उसमें कौन सी कमियां रही। वो चीज बताने के बाद वही पीपल टीचर अपनी माइक्रो टीचिंग को, उसी माइक्रो टीचिंग स्किल को फिर दोबारा से क्या करता है प्रिपेयर करता है। और जब वो दोबारा से प्रिपेयर कर रहा है तो उसे टाइम पीरियड दिया जाता है, यहाँ बाउंड हो जाता है। और कितना टाइम दिया जाता है 12 मिनट का समय दिया जाता है, 12 मिनट का। फिर क्या था हमारे पास पुनः शिक्षण, री टीच या री टीचिंग। यहाँ पर दोबारा से जो चीज उसने फिर दोबारा से प्लान कर ली उसके बिहाव पर वो क्या करता है यहाँ पर टीचिंग करता है। और इस री टीच के लिए उसे 6 मिनट्स दिए जाते हैं और उसकी री टीच के ऊपर फिर दोबारा से उसे फीडबैक जो है वो दी जाती है, जिसका समय जो है वो कितना रखा जाता है 6 मिनट जो है वो रखा जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है वो क्या है चलता रहता है, प्रॉपरली जो है वो क्या करता है वर्क करता है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास टीचिंग सेशन, जिसके लिए कितना टाइम दिया गया है 6 मिनट दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है फीडबैक सेशन, उसके लिए कितना टाइम दिया गया है 6 मिनट दिया गया है। फिर उसको क्या है रीप्लान सेशन आता है, रीप्लान सेशन के लिए उसे कितना टाइम दिया गया है 10 मिनट्स जो है वो दिए गए हैं। फिर दोबारा से उसका क्या आता है रीटीच सेशन आता है, वो कितने टाइम का है दैट इज 6 मिनट। और फिर दोबारा से उसे क्या दी जाती है रीफीडबैक जो है वो दी जाती है, वो कितने टाइम की होती है दैट इज ऑल्सो 6 मिनट। तो हमारे पास टोटल जो है वो टाइम कितना आ जाता है दैट इज 36 मिनट। टोटल जो टाइम पीरियड है वो कितना आता है 36 मिनट का हमारे सामने आता है। इस तरह से जो है वो किसी भी एक स्किल के ऊपर जो है वो प्रॉपरली एक टीचर पीपल टीचर जो है वो वर्क इसके अंदर करता है। और ये प्रोसेसिंग जब तक चलती रहती है जब तक बच्चे को या जो पीपल टीचर है उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल के बिहाफ पर प्रॉपरली जो है वो डेवलपमेंट हो जाए। जब तक डेवलपमेंट नहीं होती है ये सेशन जो है वो थ्रू आउट क्या करता रहता है वर्क जो है वो करता रहता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये हमने माइक्रो टीचिंग साइकिल किया है। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग कि जो माइक्रो टीचिंग है उसके प्रॉपर जो है वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्टेप्स कितने पदों के अंदर माइक्रो टीचिंग जो है वो आपकी डेवलप करती है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है दैट इज प्रेजेंटेशन, प्रस्तावना। पहला जो इसका स्टेप है
प्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कह देते हैं, प्रस्तावना भी कहा जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्तावना में जो वर्किंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो ट्रेनिंग टीचर जो है, जो कॉलेज के अंदर बच्चों को ट्रेन कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किसकी रिगार्डिंग? माइक्रो टीचिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर प्रस्तावना में क्या किया जाता है? बच्चों के सामने माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। उसका मीनिंग क्या है, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से उसकी जो प्रोसेसिंग है, कार्यविधि जो है उसके ऊपर करी जाती है। और इसके साथ साथ हम कहें कि जो एक माइक्रो टीचिंग है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो दी जाती है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने कहाँ करी? जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों किया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो एक सूक्ष्म शिक्षण है उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी जानकारी जो है वो एक ट्रेनिंग टीचर के बिहाफ पर प्यूपल टीचर्स को जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकेंड स्टेप, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षण कौशल का विकास, यहाँ जब हमने बच्चे को माइक्रो टीचिंग के बिहाफ पर सिद्धांतिक ज्ञान दे दिया, उसके बाद बच्चों को जो है वो शिक्षण की जो हम कहें स्किल्स होती हैं, कौशल होते हैं, उसके बिहाफ पर जानकारी दी जाती है कि कितने प्रकार की हम कहें कि यहाँ पर क्या है कौशल्स होते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन होती है, कि प्रस्तावना कौशल होता है, उसके साथ साथ स्किल ऑफ एग्जाम्पल होती है, उदाहरण कौशल होता है, उसके साथ साथ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्नोत्तर कौशल होता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल होता है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यानी कि हम कहें कि शामपट कौशल होता है। इस तरह से नंबर ऑफ हमारे सामने क्या होती हैं, टीचिंग की स्किल्स होती हैं। तो उन टीचिंग स्किल्स को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक पहली फर्स्ट माइक्रो टीचिंग के अंदर किस स्किल को जो है वो करवाया जाएगा, उस चीज के बारे में जानकारी जो है वो दी जाती है। किसको? पीपल टीचर को। किसके द्वारा? जो ट्रेनिंग टीचर है कॉलेज का, उसके द्वारा उस चीज की जानकारी जो है वो दी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें कि उन्हें किस टीचिंग स्किल्स के बिहाफ पर, किस शिक्षण कौशल के बिहाफ पर अपने नेक्स्ट आने वाले समय में विषय वस्तु को प्रिपेयर जो है वो करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आइडियल पास, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल लेसन, आदर्श पाठ शिक्षण। आइडियल लेसन जो है डेवलप किया जाता है या हम कह सकते हैं टीच किया जाता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, जो ट्रेनिंग टीचर था उसने माइक्रो टीचिंग के बिहाफ पर जानकारी दी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को सिखाया, और दूसरे में उसने नंबर ऑफ जो वेरियस स्किल्स होती हैं उसके बारे में बताया, क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वो स्किल्स बनाई गई हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डेवलपमेंट ऑफ आइडियल लेसन के अंदर यहाँ जो ट्रेनिंग टीचर है, ट्रेन टीचर है, वो सबसे पहले बच्चों के सामने, जो प्यूपल टीचर्स हैं उनके सामने एक आइडियल लेसन प्रेजेंट करके जो है वो दिखाता है। मींस जो ट्रेनिंग टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि बच्चों ने किस तरह से 6 मिनट जो है वो अपने माइक्रो टीचिंग के अंदर पढ़ाना है। जिस तरह से बच्चे को पढ़ाना है वैसा ही टीचर जो है वो उसके सामने पढ़ाता है, वही 6 मिनट का समय लेते हुए। यानी कि जो आइडियल लेसन है वो बनाया भी जाता है और उसे बच्चों के सामने प्रदर्शित भी जो है वो किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है। किसके थ्रू? जो ट्रेनिंग टीचर्स है कॉलेज के, उनके थ्रू जो है वो किया जाता है, ताकि जो पीपल टीचर्स हैं वो समझ पाए कि किस तरह से हमें जो है वो लेसन को प्रेजेंट करना है।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ स्टेप, एनालिसिस ऑफ आइडियल लेसन। जो आदर्श पाठ है उसका निरीक्षण कौन करेगा? जो पीपल टीचर्स हैं। टीचर ने पढ़ा दिया, ट्रेनिंग टीचर ने, उसके बाद उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज करने में वो उसकी मेजर विशेषताएं क्या हैं उस चीज के ऊपर विचार करेगा। किस तरह से जो ट्रेनिंग टीचर है उसने अपने लेसन को प्रिपेयर किया है, वो उसके मेजर फैक्टर्स को, मेजर पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखेगा और फिर अपने लेसन को जो है वो तैयार करेगा। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, फिफ्थ स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण। सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण। यहाँ तक जो पीपल टीचर्स थे उसने क्या कर लिया, अध्यापक के द्वारा जो लेसन प्रेजेंट किया गया था ट्रेनिंग टीचर के द्वारा, उसे पीपल टीचर ने एनालाइज कर लिया, उसके मेजर फैक्टर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, हर चीज के बारे में पता लगा लिया। तो यहाँ पर अब किसका काम आ जाता है? पीपल टीचर का काम आ जाता है कि वो अब क्या कर रहा है, अपनी जो पाठ उसने पढ़ाना है उस पाठ को क्या करता है, तैयार करता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं। जो हमारे माइक्रो टीचिंग साइकिल का सबसे पहला क्या था, पद था, स्टेप था, यानी कि प्लानिंग करी जाती है किस चीज की, लेसन की, किसके द्वारा, जो पीपल टीचर पढ़ाने वाला है उसके द्वारा। वो हर चीज की हेल्प जो है वो लेता है। किससे हेल्प लेता है? जो उसका ट्रेनिंग टीचर होता है, प्रशिक्षक जो अध्यापक है, उससे क्या ले रहा है, उसकी मदद जो है वो लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप क्या आता है हमारे पास, दैट इज माइक्रो टीचिंग। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ क्या किया जाता है, जो छात्र अध्यापक पीपल टीचर ने अपने कंटेंट को, अपनी स्किल को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, उसे नियोजित कर दिया, तो वो यहाँ पर क्या करता है, टीचिंग करता है, पढ़ाता है, जिस तरह से उसके प्रशिक्षक अध्यापक ने उसे पढ़ाया है। और जब वो पढ़ा रहा है तो जो वो विषय वस्तु है वो किसी भी टीचिंग एड्स की सहायता से, टेप रिकॉर्डर की सहायता से उस चीज को रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। और वो किसकी देखरेख में माइक्रो टीचिंग करता है, जो उसके पीपल टीचर्स हैं, कुलीग हैं, उनकी हेल्प में, सहपाठियों की, और उसके साथ साथ जो उसके ट्रेनिंग टीचर है उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर वो अपने लेसन को प्रेजेंट करता है, यहाँ पर पढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है सेवेंथ स्टेप में, फीडबैक, पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण, जब अध्यापक ने या पीपल टीचर ने 5 से 6 मिनट जो है वो अपनी स्किल को पढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो उसके ऑब्जर्वर है, जो उसके प्रशिक्षक अध्यापक है, ट्रेन टीचर है, और उसके साथ साथ जो उसके सहपाठी हैं, उसके साथ के जो पीपल टीचर हैं, उसके द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है। उसके हम कहें कि हम कहें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गुण व दोष जो हैं उसकी टीचिंग में कौन कौन से रहे वो उसे जो है वो बताए जाते हैं। जब वो अपनी सब चीजों को जो है वो फीडबैक ले लेता है, फीडबैक लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो क्या करता है, रीप्लान ऑफ लेसन। वो फिर दोबारा से अपने लेसन को क्या करता है, रीप्लान करता है, पुनः जो है वो पाठ योजना करता है। किसके आधार पर, जो इंस्ट्रक्शंस, जो सुझाव उसे कहाँ मिले गए हैं, फीडबैक के ऊपर मिले हैं, जो कि उसके पीपल टीचर्स जो हैं उसके साथ के, उसके द्वारा दिए गए, और उसके साथ साथ जो उसका ट्रेनिंग टीचर था, प्रशिक्षक अध्यापक था, उसके द्वारा जो सुझाव उसे दिए कि उसे कहाँ परिवर्तन करना है और किस तरह से अपने स्किल को मोल्ड करना है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो फिर दोबारा से यहाँ पर क्या करता है, अपने लेसन को प्रिपेयर करता है, जिसे हम कहते हैं पुनः पाठ योजना। उसके बाद फिर क्या होती है, री टीच, दोबारा से जो है वो क्या किया जाता है, जो
पीपल टीचर है उसके द्वारा लेसन को फिर दोबारा से पढ़ाया जाता है, और वही चीज आ जाती है उसे उसके पीपल टीचर्स के द्वारा और उसके साथ साथ जो प्रशिक्षक अध्यापक है उसके द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसे टेप रिकॉर्डर की हेल्प से रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। और फिर क्या आता है इसके अंदर, दैट इज रीफीड बैक, पुनः पृष्ठ पोषण, पुनः पृष्ठ पोषण के ऊपर फिर दोबारा से जो उसके शिक्षण के विद्यार्थी थे, उसके साथ के पीपल टीचर्स थे और उसके साथ साथ जो उसका ऑब्जर्वर है उसके द्वारा जो है उसे दोबारा से फीडबैक जो है वो दी जाती है, पृष्ठ पोषण जो है वो दिया जाता है। और इस तरह से पूरी की पूरी जो माइक्रो टीचिंग की हम कहें प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक एक पीपल टीचर के अंदर अच्छे तरीके से गुणों का विकास नहीं हो जाता, उसके अंदर स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है वो क्या है, चलता रहता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल चक्र कितने समय का है? 36 मिनट का है। सबसे पहला पद इसके अंदर क्या आता है? प्लानिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, जिसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जो छात्र अध्यापक है वो क्या करता है, टीच करता है, जिसके लिए उसे 6 मिनट दिए जाते हैं। जो वो टीचिंग कर रहा है उसके ऊपर पृष्ठ पोषण फीडबैक दिया जाता है, जिसके लिए कितनी समय अवधि है? 6 मिनट की है। जब वो फीडबैक लेता है उन सुझावों के आधार पर, सजेशंस के ऊपर जो पीपल टीचर है फिर से अपने लेसन को रीप्लान करता है। रीप्लान के लिए उसे कितना टाइम दिया जाता है? 12 मिनट्स का टाइम जो है उसे दिया जाता है। और फिर दोबारा से वो क्या करता है? रीटीच करता है, जिसमें उसे 6 मिनट दिए जाते हैं और फिर दोबारा से उसे रीफीडबैक दी जाती है 6 मिनट की। इस तरह से पूरा का पूरा माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है वो चलता रहता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हम स्टेप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रशिक्षक अध्यापक हैं कॉलेज के, उसके द्वारा, जिसके अंदर माइक्रो टीचिंग के हर फैक्टर्स को, हर तथ्य को, उसकी इंपॉर्टेंस को, महत्वता को बच्चों को या पीपल टीचर्स को बताया जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, वेरियस टाइप ऑफ जो हम कहें शिक्षण कौशल जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका विकास किया जाता है, उनको बच्चों के सामने बताया जाता है और कौन कौन से स्किल उन्होंने माइक्रो टीचिंग में करनी है उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। फिर किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ आइडियल लेसन। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रशिक्षक अध्यापक है, ट्रेन टीचर है, कॉलेज का ट्रेनिंग टीचर है, वो बच्चों के सामने पूरी एक स्किल को 6 मिनट पढ़ाकर दिखाता है, प्रेजेंट कर कर जो उसके सामने दिखाता है। फिर जो प्रेजेंट उसने किया उसके ऊपर जो पीपल टीचर्स हैं वो अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद अपनी जो माइक्रो टीचिंग है उसको क्या करते हैं? प्रिपेयर जो है वो करते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी माइक्रो टीचिंग को जो है वो किया जाता है। हर स्किल को कब तक किया जाता है? जब तक जो छात्र अध्यापक है उसके व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस नहीं आ जाते, तब तक ये एक्टिविटीज जो है वो की जाती हैं। तो यहाँ हमारा जो माइक्रो टीचिंग साइकिल का और स्टेप का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।